क्या हो अगर जिस इंसान को लोग भगवान का दूत मानकर उसकी पूजा करते हों, वही उनके विश्वास का सबसे बड़ा फायदा उठा रहा हो। आज की कहानी एक ऐसी युवक की है जिसने पूरे समाज से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने इतिहास बदल दिया। दोस्तों, आपका स्वागत है बॉलीवुड अपडेट चैनल पर। आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म महाराज की। अक्सर लोग अपने धर्म और आस्था पर बिना सवाल किए भरोसा कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही ईश्वर की इच्छा है, लेकिन इतिहास में ऐसे कई लोग भी हुए हैं जिन्होंने भगवान के नाम पर लोगों की श्रद्धा का फायदा उठाया और अपनी सुख सुविधाओं के लिए उनका इस्तेमाल किया। महाराज की कहानी इसी सच्चाई को उजागर करती है। यह कहानी 1832 के गुजरात के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां मूलजी जीवराज अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसके चेहरा अपने दादा से काफी मिलता जुलता था। इसी वजह से उसका नाम भी दादा के नाम पे करसन दास रखा गया। बचपन से ही करसन दास एक जिज्ञासु और तर्कशील स्वभाव का लड़का था। उसे अपने नाम के साथ दास शब्द जोड़ना पसंद नहीं था और समय के साथ उसने इस पर अपनी राय भी खुलकर रखी। एक दिन पूजा के दौरान उसने देखा कि पंडित जी अग्नि में अनाज अर्पित कर रहे हैं। जिज्ञासा में उसने पूछा, यह अनाज आग में क्यों डाला जाता है? पंडित जी ने कहा, यह भगवान तक पहुंचता है। इस पर करसन ने मासूमियत से सवाल किया, क्या आग को भगवान का पता मालूम है? उसका यह प्रश्न सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। ऐसे ही कई सवाल उसके मन में लगातार उठते रहे। जब वह 10 साल का था तब उसकी माँ का निधन हो गया। कुछ समय बाद उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। इसके बाद करसन के मामा उसे अपने साथ मुंबई ले आए। उस दौर में मुंबई कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। शहर में कई बड़ी बड़ी हवेलियां थी, जिनमें से एक प्रसिद्ध हवेली कालबा देवी क्षेत्र में स्थित थी। भले ही शासन अंग्रेजों का था, लेकिन लोगों के दिलों पर धार्मिक नेताओं का गहरा प्रभाव था। मुंबई पहुंचकर करसन सबसे पहले अपने मामा के घर जाता है और वहां अपनी विधवा भाभी से मिलता है, जिन्हें वह प्यार से भाभू कहकर पुकारता है। समय बीतता है, करसन बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे मुंबई की जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। करसन दास बचपन से ही बदलाव की सोच रखने वाला युवक था। वह दादा भाई नौरोजी जैसे महान विचारकों से प्रेरित था। करसन अक्सर उनके अखबार राष्ट्र गुफ्तार के लिए लेख लिखता था और अपने लेखों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वासों पर सवाल उठाता था। समय बीतता है और होली का त्यौहार आ जाता है। करसन सबसे पहले अपने घर में भाभू को रंग लगाता है और फिर अपनी मंगेतर किशोरी से मिलने निकल पड़ता है। दोनों की सगाई कई साल पहले हो चुकी थी और अब करसन अपनी पढ़ाई पूरी करके उससे विवाह करने का सपना देख रहा था। लेकिन जब वह किशोरी को रंग लगाने की कोशिश करता है तो किशोरी मना कर देती है। वह कहती है कि सबसे पहले रंग जे महाराज को लगाया जाएगा, उसके बाद ही पूरे शहर में होली की शुरुआत होगी। करसन उसे समझाने की कोशिश करता है कि त्यौहार सभी का होता है, लेकिन किशोरी धर्म और परंपरा का हवाला देकर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर बाद जे महाराज के साथ होली का आयोजन शुरू होता है। शहर की कई युवतियां उनके सामने नृत्य प्रस्तुत करती हैं। समारोह के दौरान जे सबसे पहले किशोरी को रंग लगाते हैं और फिर उसे अपने विशेष चरण सेवा के लिए हवेली में आने का निमंत्रण देते हैं। यह सुनकर किशोरी का परिवार बेहद खुश हो जाता है। उनके लिए यह किसी बड़े सम्मान से कम नहीं था, लेकिन करसन को समझ नहीं आता है कि आखिर यह चरण सेवा क्या होती है। जिज्ञासा के कारण वह हवेली पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि आम लोगों को भी इस विशेष सेवा को देखने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए भारी धनराशि देनी पड़ती है। करसन भी सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचता है। जब वह अंदर चल रही गतिविधियों को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि जिस चीज को धार्मिक सेवा का नाम दिया जा रहा है, उसके पीछे कुछ और ही सच्चाई छिपी हुई है। गुस्से और हैरानी में वह तुरंत अंदर पहुंच जाता है। वहां मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वह एक पवित्र अनुष्ठान में बाधा डाल रहा है, लेकिन करसन किसी की नहीं सुनता। वह किशोरी से सवाल करता है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, मगर किशोरी इसे परंपरा और श्रद्धा का हिस्सा बताती है और करसन से साथ रहने की कहती है। यह सुनकर करसन और भी अधिक परेशान हो जाता है। घर लौटने के बाद वह पूरी रात बेचैन रहता है। उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहता है कि आखिर लोगों को किस बात पर विश्वास दिलाया गया है। अगले दिन किशोरी करसन से मिलने आती है। वह उससे माफी मांगते हुए समझाने की कोशिश करती है कि चरण सेवा कोई नई बात नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही परंपरा है। उसके अनुसार समाज की अनेक महिलाएं इस प्रथा का हिस्सा बनती रही हैं, लेकिन करसन उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह गुस्से में कहता है कि किसी भी परंपरा को सही नहीं कहा जा सकता अगर वह इंसान की मर्यादा और रिश्तों को ठेस पहुंचाए। इसी बहस के बीच वह किशोरी से अपनी सगाई तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। टूटी हुई किशोरी सीधे जे महाराज के पास पहुंचती है और उन्हें सारी बात बता देती है। जे उसे दिलासा देते हुए
कहते हैं कि ऐसी घटनाएं जीवन में होती रहती हैं और उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर वे उसे बताते हैं कि अब वह उनकी सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। ये शब्द सुनकर किशोरी को कुछ सुकून मिलता है। कुछ समय बाद जब वह जागती है तो पाती है कि जेजे वहाँ मौजूद नहीं है। पूछने पे पता चलता है कि वे शाम की आरती के लिए गए हैं। इसी दौरान किशोरी हवेली में टहलते हुए एक कमरे के पास पहुँचती है। तभी उसे अंदर से जेजे की आवाज़ सुनाई देती है। वह चौंक जाती है जब जेजे किसी दूसरी युवती से वही बातें कहते हुए जो कभी उन्होंने उससे कही थी। उत्सुकता में वह दरवाजे की ओर बढ़ती है और अंदर झांकती है, लेकिन जो दृश्य वह देखती है उसे भीतर तक हिला देता है। अंदर खड़ी युवती कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी छोटी बहन देवी थी। अब किशोरी को समझ आने लगा था कि जिस विशेष सम्मान को वह अपना सौभाग्य समझ रही थी वह वास्तव में अनेक लड़कियों को दिए जाने वाले झूठे वादों का एक हिस्सा था। उसका विश्वास टूट जाता है। वह तुरंत अंदर जाती है, अपनी बहन को वहां से बाहर ले आती है और जेजे से कहती है कि उन्होंने उसकी आस्था और भरोसे के साथ छल किया है। इसके बाद दोनों बहनें हवेली छोड़कर घर लौट आती हैं। घर पहुंचने के बाद किशोरी अपनी बहन को सारी सच्चाई समझाती है। वह अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि अंधविश्वास के कारण उसने अपने जीवन का सबसे कीमती रिश्ता खो दिया। दूसरी ओर करसन के घर में भी तनाव का माहौल था। उसके मामा उसे लगातार समझाने की कोशिश करते हैं कि सगाई तोड़ने से किशोरी और उसके परिवार की बदनामी होगी। वे चाहते थे कि करसन अपना फैसला बदल दे, लेकिन करसन अपने निर्णय पर अडिग रहता है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि वह इस विवाह को स्वीकार नहीं करेगा। इस बात से घर में विवाद बढ़ जाता है और आखिरकार भाभू भी उसे नाराज हो जाती है। करसन घर छोड़ देता है और पूरी रात एक प्रिंटिंग प्रेस के बाहर बिताता है। अगली सुबह शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी सेठ गोकुल दास और सोहराबाजी उससे मिलने पहुंचते हैं। वे लंबे समय से उनके लेख पढ़ते आ रहे थे और उसकी निर्भीक सोच की प्रशंसा करते थे। बातचीत के दौरान करसन उन्हें हाल ही में घटी सारी घटनाएं बताता है। उसकी बातें सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हल्की मुस्कान के साथ समझ जाते हैं कि करसन अब उस सच्चाई से रूबरू हो चुका है जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। दूसरी ओर हवेली में जेजे अपनी पत्नी के साथ बैठे करसन दास की चर्चा कर रहे थे। तभी एक सेवक आकर सूचना देता है कि श्याम जी और उसकी बहन लीलावती उनसे मिलने आए हैं। लीलावती वही युवती थी जो पहले जेजे के प्रभाव में आ चुकी थी। जैसे ही वे अंदर आते हैं श्याम जी भावुक होकर जेजे के सामने मदद की गुहार लगाते हैं। वह बताता है कि उसकी बहन एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है और उसकी इज्जत दांव पर लगी हुई है। जेजे उसकी बात सुनकर सहानुभूति दिखाने का नाटक करते हैं और एक वैद्य का पता बताते हुए समस्या का चुपचाप खत्म करने की सलाह देते हैं। यह सुनकर श्याम जी का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे महसूस होता है कि जिस व्यक्ति को उसने भगवान का रूप माना था वही अब जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। स्थिति बिगड़ने से पहले ही हवेली के सेवक उसे पकड़ लेते हैं। वहीं लीलावती अब भी जेजे पर विश्वास कर रही थी। वह उनके चरणों में झुककर कहती है कि वह उनके दिए इस आशीर्वाद को स्वीकार करेगी और कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। जेजे उसे प्रसाद के रूप में एक लड्डू देते हैं और फिर दोनों भाई बहन को हवेली से बाहर भेज दिया जाता है। कुछ ही देर बाद हवेली के बाहर लीलावती की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। श्याम जी घबराकर लोगों से मदद मांगता है। उसी समय वहां से गुजर रहे करसन दास की नज़र उन दोनों पे पड़ती है। स्थिति को समझते हुए वह तुरंत सहायता लाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन जब वह वापस लौटता है तो वहां न श्याम जी होता है और न ही लीलावती। दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। सच्चाई जानने की उम्मीद में करसन हवेली के दूसरी प्रमुख संत लावन जी महाराज के पास पहुंचता है। वह उनसे उन दोनों के बारे में पूछता है। लावन जी महाराज कुछ पल चुप रहते हैं और फिर भारी मन से कहते हैं कि ऐसे कई लोगों की कहानियां हवेली की दीवारों के बीच दबकर रह गई हैं। यह सुनकर करसन और भी बेचैन हो जाता है। वह सवाल करता है कि अगर सब कुछ जानते हैं तो कोई उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाता। लावन जी महाराज सिर झुका लेते हैं। वे बताते हैं कि हवेली की प्रतिष्ठा, शक्ति और धन का बड़ा हिस्सा जेजे के प्रभाव पर टिका हुआ है। इसी कारण बहुत से लोग सच जानते हुए भी खामोश रहने को मजबूर हैं। यह जवाब सुनकर करसन दास का मन और भारी हो जाता है। लावन जी महाराज से बातचीत के बाद करसन दास भारी मन से वहां से लौट आता है। उसके दिमाग में लगातार वही सवाल घूम रहे थे कि आखिर सच सबको दिखाई देने के बावजूद कोई उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाता। अगली सुबह वह नरोजी भाई से मिलने पहुंचता है और हवेली से जुड़ी सारी घटनाएं विस्तार से उन्हें बताता है। करसन का मानना था कि अगर समाज को इस सच्चाई का पता नहीं चला तो न जाने और कितने लोग इसके शिकार बनेंगे, लेकिन नरोजी भाई उसे शांत करते हुए कहते हैं कि केवल क्रोध से बदलाव नहीं आता। वे समझाते हैं कि जब हवेली के अंदर रहने वाले लोग भी कुछ नहीं कर पाए तो इस लड़ाई को समझदारी से लड़ना होगा। एक पिता की तरह सलाह देते हुए कहते हैं कि यदि करसन सच में समाज को बदलना चाहता
होता है तो उसे सबसे पहले अपने जीवन की गलतियों को सुधारना चाहिए। नरोजी भाई की बातों पर विचार करने के बाद करसन को एहसास होता है कि शायद उसे किशोरी को एक मौका देना चाहिए। वह फैसला करता है कि वह उससे मिलकर सारी गलतफहमियां दूर करेगा और अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांग लेगा। दोनों इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति घबराया हुआ वहां पहुंचता है और करसन को तुरंत बाहर आने के लिए कहता है। बाहर का दृश्य देख के करसन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किशोरी अब इस दुनिया में नहीं थी। अत्यधिक अपराध बोध और मानसिक पीड़ा से टूटकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। यह खबर सुनते ही करसन गहरे सदमे में चला जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान हर तरफ शोक का माहौल था। तभी किशोरी की बहन देवी उसके पास आती है और एक पत्र उसे सौंपती है। यह वही आखिरी पत्र था जिसने किशोरी ने अपनी मृत्यु से पहले लिखा था। कांपते हाथों से करसन उस पत्र को पढ़ता है। पत्र में किशोरी ने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी थी। साथ ही उसने लिखा था कि करसन को अब पीछे नहीं हटना चाहिए। उसे उन लोगों के लिए लड़ना होगा जो अंधविश्वास और छल का शिकार बन रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी और स्त्री को वही दर्द न सहना पड़े जो उसने सहा। पत्र के शब्द करसन के दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं। अब यह लड़ाई उसकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रह गई थी, बल्कि एक उद्देश्य बन चुकी थी। इसी दृढ़ निश्चय के साथ वह सीधे जे महाराज के पास पहुंचता है और उन्हें साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अब सच छिपाना आसान नहीं होगा। वह उनके प्रभाव और दिखावे के पीछे छिपी हकीकत को लोगों के सामने लाकर रहेगा। इसके बाद करसन एक तीखा लेख तैयार करता है और उसे प्रकाशित करवाने के लिए नरोजी भाई के पास भेजता है। लेकिन लेख पढ़ने के बाद नरोजी भाई असमंजस में पड़ जाते हैं। लेख में सीधे सीधे जे पर आरोप लगाए गए थे और इसे प्रकाशित करने से बड़ा विवाद खड़ा हो सकता था। इसी कारण वे फिलहाल उस लेख को छापने से इनकार कर देते हैं। हालांकि सेठ गोकुल दास और सोहराबाज भी इस बात से सहमत थे कि मामला संवेदनशील है, लेकिन करसन अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। काफी विचार विमर्श के बाद वह एक बड़ा फैसला लेता है। वह तय करता है कि अगर कोई उसका लेख छापने को तैयार नहीं है तो वह अपनी खुद का पत्रिका शुरू करेगा। इसी सोच के साथ जन्म होता है सत्य प्रकाश का। उसके मित्र और शुभचिंतक इस निर्णय में उसका साथ देते हैं। सोहराबाजी की मदद से उसे एक जगह मिल जाती है जहां वह अपना छोटा सा प्रेस शुरू कर देता है। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार सत्य प्रकाश का पहला अंक तैयार हो जाता है। रात के समय नानू भाई और अन्य कर्मचारी उसकी प्रतियां लोगों तक पहुंचाने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लोग उन्हें रोक लेते हैं। वे पत्रिकाओं को जब्त कर लेते हैं और देखते ही देखते सारी प्रतियां नष्ट कर दी जाती है। उधर जब जे को सत्य प्रकाश की खबर मिलती है तो वह बुरी तरह नाराज हो जाता है। वह तुरंत एक नया दांव चलता है। आदेश दिया जाता है कि हवेली के द्वार अगले आदेश तक बंद रहेंगे। न कोई दर्शन होगा और न ही कोई धार्मिक आयोजन। यह निर्णय सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लावन जी महाराज उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जे को इसी बात का तो भरोसा था। उसे लगता था कि परेशान भक्त स्वयं करसन दास पर दबाव डालेंगे और उससे सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाएंगे। अगली सुबह हवेली के बाहर एक सूचना लगा दी जाती है। उसमें लिखा था कि जब तक करसन दास अपने शब्द वापस नहीं लेता तब तक हवेली के द्वार नहीं खोलेंगे। सूचना पढ़ते ही कई भक्त नाराज हो जाते हैं और करसन को दोष देने लगते हैं, लेकिन करसन ने पहले ही इसकी तैयारी कर रखी थी। वह भगवान की एक तस्वीर लेकर हवेली के बाहर एक पेड़ के नीचे स्थापित करता है। फिर लोगों को समझाता है कि श्रद्धा किसी इमारत के मोहताज नहीं होती। यदि भगवान हर जगह है तो उनकी पूजा केवल हवेली के भीतर ही क्यों की जाए। उसकी बात धीरे धीरे लोगों के दिलों तक पहुंच जाती है। श्रद्धालु वही पूजा करने लगते हैं और बाद में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इतना ही नहीं, लावन जी महाराज भी आगे बढ़कर उसी स्थान पर आरती करवाते हैं। इस तरह जे की पूरी योजना विफल हो जाती है। इस दौरान एक युवती विराट करसन के पास नौकरी की तलाश में आती है। उसकी लगन और आत्मविश्वास देखकर करसन उसे अपने प्रेस में काम दे देता है, लेकिन जे अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। इस बार वह करसन के परिवार को निशाना बनाता है। वह गुजरात से उसके पिता को बुलवाता है और उन्हें समझाता है कि यदि उन्होंने अपने बेटे को नहीं रोका तो हालात और बिगड़ सकते हैं। पिता अपने बेटे से मिलने पहुंचते हैं और एक पत्र उसे सौंपते हैं। उस पत्र में लिखा होता है कि अब परिवार और करसन के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा और भविष्य में उसे पारिवारिक संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं होगा। उन्हें उम्मीद थी कि यह फैसला करसन को झुका देगा, लेकिन करसन अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटता। वह उस पत्र को छिपाने के बजाय सार्वजनिक करने का फैसला करता है। वह विराट से उसे सत्य प्रकाश में प्रकाशित करने के लिए कहता है। पिता के जाने के बाद करसन दास भीतर से टूट चुका था। सच की इस लड़ाई में वह अपने परिवार का साथ भी खो चुका था। एक दिन वह अकेला नदी किनारे बैठा अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था, तभी विराज वहां पहुंचती है। वह माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है और करसन को समझाती है कि बड़े बदलाव
दावों की कीमत हमेशा बड़ी होती है। उसकी बातें सुनकर करसन का मन थोड़ा शांत होता है। इसी बातचीत के दौरान विराज अपने दिल की बात भी कह देती है। वह बताती है कि जब उसकी पहली बार करसन का लेख पढ़ा था तभी से उसके विचारों और साहस से प्रभावित हो गई थी। धीरे धीरे यही सम्मान प्यार में बदल गया, लेकिन करसन विनम्रता से उसके प्रस्ताव को ठुकरा देता है। उसका कहना था कि फिलहाल उसकी पूरी जिंदगी एक ही मकसद के लिए समर्पित है और वह किसी भी रिश्ते को अपने लक्ष्य के बीच नहीं आने देना चाहता। उधर हवेली में हालात बदलने लगे थे। श्रद्धालुओं की संख्या घट रही थी और दान में भी भारी कमी आने लगी थी। मजबूर होकर जेजे को हवेली के द्वार दोबारा खोलने पड़े, क्योंकि अब लोग हवेली के बाहर भी उतनी ही श्रद्धा से पूजा करने लगे थे। लेकिन जेजे ने हार नहीं मानी। इस बार उसने कानूनी दांव खेला और करंदाज पर भारी मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया। खबर सुनते ही करसन चिंता में पड़ गया। उसके पास न पर्याप्त धन था और न ही ऐसे गवाह जो अदालत में खुलकर सच बोल सके। तभी सेठ गोकुलदास कुछ लोगों को लेकर उसके पास आते हैं। ये वे लोग थे जिनके परिवार भी उसी अन्याय का शिकार हो चुके थे। वे अदालत में सच बताने के लिए तैयार थे। यह देखकर करसन की उम्मीद एक बार फिर जाग उठती है। इसके बाद वह अपने वकील के साथ हवेली पहुंचता है और जेजे को स्पष्ट संदेश देता है कि अब मामला अदालत में तय होगा। मुकदमे की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद गोकुलदास घबराए हुए उसके पास आते हैं। वे बताते हैं कि गवाहों पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है ताकि कोई भी अदालत में बयान देने की हिम्मत न कर सके। स्थिति पहले से भी कठिन हो चुकी थी। इसी बीच एक और हादसा हो जाता है। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और करसन को बाहर बुलाता है। बाहर निकलकर वह देखता है कि सत्यप्रकाश का प्रेस आग की लपटों में घिरा हुआ है। उसकी वर्षों की मेहनत देखते ही देखते राख बन रही थी। करसन समझ जाता है कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं है। इस घटना के बाद वह पूरी तरह निराश हो जाता है, लेकिन विराज फिर उसके साथ खड़ी होती है और उसे याद दिलाती है कि सच्चाई की लड़ाई में हार मान लेना सबसे बड़ी हार होती है। तभी एक अनजान व्यक्ति वहां पहुंचता है और बताता है कि जेजे की पत्नी उससे तुरंत मिलना चाहती है। करसन बिना देर किए उससे मिलने पहुंचता है। वहां जेजे की पत्नी उसे एक पत्ते की जानकारी देती है और कहती है कि यदि वह वहां जाएगा तो उसे ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसकी लड़ाई की दिशा बदल सकता है। करसन तुरंत उस पते पर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलते ही वह हैरान रह जाता है। उसके सामने श्याम जी और उसकी बहन लीलावती खड़े थे, वही लोग जो अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। श्याम जी उसे पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि उस दिन उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई थी। दरअसल जेजे की पत्नी ने ही उन्हें हवेली के अंदर सुरक्षित जगह पर छिपा लिया था। लीलावती की तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने उनकी देखभाल की और उसे ठीक किया। इसके बाद श्याम जी एक और महत्वपूर्ण बात बताता है और वह उसकी बहन अदालत में जेजे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार थे। यह सुनकर करसन समझ जाता है। अब उसे एहसास होता है कि जेजे की पत्नी भी कहीं न कहीं सच का साथ देना चाहती है और इसी वजह से उसने उसकी मदद की है। नई उम्मीद के साथ करसन फिर से अपने प्रेस को खड़ा करता है और मुकदमे की तैयारी में जुट जाता है। लेकिन दूसरी ओर जेजे भी शांत नहीं बैठा था। अपने लोगों के जरिए उसे पता चलता है कि अदालत में लीलावती की गवाही उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसलिए वह एक नई योजना बनाता है। रातों रात लीलावती की शादी अपने एक विश्वस्त सेवक से करवा दी जाती है ताकि भविष्य में किसी भी आरोप को आसानी से नकारा जा सके। जब यह खबर करसन तक पहुंचती है तो वह बेहद क्रोधित हो जाता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि वह तत्काल कुछ नहीं कर सकता। इसके बावजूद उसका संकल्प कमजोर नहीं पड़ता। वह तय कर लेता है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए वह यह मुकदमा अंत तक लड़ेगा। आखिरकार अदालत में सुनवाई का दिन आ जाता है। कोर्ट के बाहर जेजे के हजारों समर्थक जमा थे। उनके नारों से पूरा माहौल गूंज रहा था, लेकिन करसन के चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। सुनवाई शुरू होती है। सबसे पहले जेजे के निजी चिकित्सक को बुलाया जाता है। उनकी गवाही से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। हालांकि जेजे अपनी सफाई में अलग अलग तर्क देकर स्थिति संभालने की कोशिश करता है, लेकिन सवालों का दबाव लगातार बढ़ता जाता है। इसके बाद जेजे के एक करीबी सेवक को कटघरे में बुलाया जाता है। पूछताछ के दौरान वह घबरा जाता है और जल्दबाजी में ऐसी बातें कह देता है जो उसके ही पक्ष को कमजोर कर देती है। अब अदालत का रुख धीरे धीरे बदलने लगता है। आखिर में करसनदास खुद गवाही देने के लिए खड़ा होता है। वह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि अंधविश्वास और शोषण के खिलाफ अपनी बात रखता है। वह कहता है कि श्रद्धा का अर्थ कभी भी किसी सोच को, विवेक को त्याग देना नहीं होता। करसन पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता है और कहता है कि अगर सच के रास्ते पर उसे अकेले ही चलना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। जेजे को विश्वास था कि कोई भी उसके खिलाफ खुलकर खड़ा नहीं होगा, लेकिन तभी अदालत में एक महिला की आवाज गूंजती है। वह करसन की भाभी थी। वे आगे बढ़कर करसन का समर्थन करती है। उनकी हिम्मत देखकर दूसरी महिलाएं भी सच के पक्ष में खड़ी होने लगती हैं। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अंततः अदालत का फैसला आता है और जेजे
की सच्चाई सबके सामने उजागर हो जाती है। करसन के खिलाफ लगाया गया मानहानि का दावा भी खारिज कर दिया जाता है। जब जे अदालत से बाहर निकलता है तो वहीं को लोग जो कभी उसे सम्मान की नज़र से देखते थे, अब उससे दूरी बना चुके थे। उसका प्रभाव, उसका घमंड और उसका झूठ सब कुछ लोगों के सामने आ चुका था। दूसरी ओर करसन को यह संतोष था कि उसने किशोरी से किया हुआ वादा निभा दिया। उसने न केवल सच के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि उन लोगों की आवाज़ भी बना जो वर्षों से चुप थे। यहीं पर फिल्म अपनी मंजिल तक पहुंचती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आस्था और अंधविश्वास में बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी भी व्यक्ति को इतना बड़ा नहीं मान लेना चाहिए कि हम सही और गलत का पहचान ही खो दें। सवाल पूछना गलत नहीं है, बल्कि कई बार वही सवाल समाज में बदलाव की शुरुआत बनते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार सच की जीत होती है और झूठ का साम्राज्य ढह जाता है। करसन दास ने साबित कर दिया कि एक अकेला इंसान भी पूरे समाज के सामने खड़ा हो सकता है, बस उसके इरादे मजबूत होने चाहिए। मुझे इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह लगी कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करती है, क्योंकि कई बार लोग सवाल पूछने वालों को गलत समझ लेते हैं, जबकि वही सवाल भविष्य में बदलाव की वजह बनते हैं। वैसे अगर आप करसन दास की जगह होते तो क्या इतनी ताकतवर शख्सियत के खिलाफ आवाज़ उठाते? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आज की यह मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मैं हमेशा शानदार फिल्मों की पूरी कहानी आसान और मज़ेदार अंदाज में लेकर आती रहती हूँ। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई फिल्म, नए किरदारों और एक नई ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिल्में देखते रहिए और कहानी के पीछे छिपी कहानी को समझते रहिए। धन्यवाद।